वैष्णो देवी में अभी भी हालात सुधरे नहीं हैं। भक्तों को होटल खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। यात्रा की प्लानिंग से पहले क्या कुछ नए अपडेट्स हैं, इनका भी जिक्र करेंगे। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से भयावह हालात पैदा हो गए हैं। भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं में कई लोगों की जान जा चुकी है। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुए भूस्खलन के बाद ये यात्रा भी रोक दी गई है। कटरा में रविवार से ही भारी बारिश जारी है, जिस वजह से सड़कें धंस गई हैं और ऐसे में कटरा में सभी होटल्स, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउस को खाली कराया गया है और साथ ही एडवांस बुकिंग भी कैंसिल कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। भूस्खलन और बादल फटने की कई घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं। इन घटनाओं में कई लोगों की मौत हो गई है। वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा मार्ग पर हुए भूस्खलन में भी कई लोगों की जान चली गई थी। कई लोग इस घटना में घायल हुए हैं। हादसे के बाद वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा पर टेम्परेरी तरीके से रोक लगा दी गई है, क्योंकि हालात अभी सुधरे नहीं हैं। रोज भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। अभी भी कटरा में अगर हम कल सुबह की बात करें तो लगातार बारिश होती रही। आज भी आसमान से आफत बरस रही है और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और उसके साथ ही सड़क भी धंस गई है और ऐसे में दर्जनों होटल्स और धर्मशालाओं को अब खाली कराया जा रहा है, क्योंकि आगे इसी तरह की घटनाएं जारी रहने के अनुमान है और इसे देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। एडवांस ऑनलाइन बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। प्रशासन की ओर से जो भी आदेश जारी किए गए हैं उनके चलते होटल्स की ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी गई है और पहले हुई बुकिंग भी कैंसिल कर दी गई है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से कहा गया है कि बुकिंग के आए एडवांस पैसे श्रद्धालुओं को 15 दिन के अंदर अंदर लौटा दिए जाएं। रविवार को भूस्खलन की वजह से कई कच्चे मकान ढह गए और यही नहीं, लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और जलस्तर बढ़ गया है। 300 श्रद्धालु कटरा में फंसे हुए हैं, बालिनी ब्रिज के पास, शाम मंदिर के पास। इसके अलावा कुछ और स्थानों पर सड़कें धंस गई हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 6 दिन से ब्लॉक है, जिस वजह से कटरा का संपर्क टूट गया है और इन घटनाओं से रेलवे पर भी असर पड़ा है और रेल मार्ग से भी संपर्क टूटा नजर आ रहा है। और ऐसे में पहले से ही कटरा में करीब 300 श्रद्धालु फंसे हुए हैं और यातायात बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं। कड़माल क्षेत्र में करीब 30 होटल्स और धर्मशालाओं के साथ गेस्ट हाउस, 80 से 100 दुकानें मौजूद हैं। सभी को अगले आदेश तक संचालित नहीं करने के आदेश जारी किए गए हैं। भूस्खलन और बादल फटने की आशंका लगातार बनी हुई है। कटरा के एसडीएम पीयूष धोत्रा ने साफ तौर पर ये कहा है कि जब तक लोक निर्माण विभाग कटरा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी नहीं करते, तब तक होटल्स को संचालित नहीं किया जाएगा। अब मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते भूस्खलन और बादल फटने की आशंका जताई जा रही है। भारी बारिश बढ़ रही है, मुश्किल हो रही है। जम्मू और श्रीनगर में तो खासकर मुश्किलें ज़्यादा बढ़ गई हैं। यातायात चरमरा गया है। जम्मू और श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 पर भारी बारिश और भूस्खलन के चलते बड़े बड़े पत्थर और मलबा गिरा हुआ है और ऐसे में संपर्क टूट गया है। हालांकि एनएचएआई और बीकन समेत कई एजेंसियां सड़क मार्ग को फिर से खोलने के लिए कार्य में जुटी हुई हैं। एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर शुभम कुमार ने बताया कि मलबा हटाने का काम तेजी से चलाया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश मुश्किलें बढ़ा रही है और ऐसे में सोच समझकर ही वैष्णो देवी या किसी अन्य यात्रा का प्लान बनाया जाए। लैंडस्लाइड के बाद वैष्णो देवी यात्रा मार्ग का क्या हाल है? जम्मू में नेशनल हाईवे पर 800 फलों के ट्रक फंसे हुए हैं और इसके अलावा पंजाब का भी हाल कुछ अच्छा नहीं है। पंजाब के 1000 गांवों में बारिश का पानी घुसा हुआ है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाएं हो रही हैं, जिससे कई लोगों की जान चली गई है। वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड के बाद यात्रा को सस्पेंड कर दिया गया है और बारीदार समुदाय ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया, निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसके साथ ही पंजाब में भी भारी बारिश से बाढ़ आई है, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। हजारों गांव इसकी चपेट में आ गए हैं। जम्मू कश्मीर और पंजाब समेत देश के कई राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते हाहाकार मचा हुआ है। बादल फटने और भूस्खलन जैसी घटनाएं रोज सामने आ रही हैं। अब तक कई लोगों की मौत हो गई है इन घटनाओं की वजह से। वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा मार्ग पर भूस्खलन के कारण कई लोगों की जान गई है। वहीं पंजाब का अगर जिक्र करें तो 1000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। यहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अब तक हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। जम्मू में हादसे के बाद वैष्णो देवी यात्रा कुछ दिन के लिए बंद कर दी गई है। इसे लेकर बरीदार समुदाय ने एक प्रोटेस्ट भी किया। इस ग्रुप ने शनिवार को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड SMVDSB के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और रियासी जिले में मंदिर जाने वाले पुराने मार्ग पर हाल ही में हुए भूस्खलन की घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। इस भूस्खलन में 34 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है और 20 लोग घायल हुए हैं। वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा शनिवार को लगातार 5वें दिन भी स्थगित रही, जिससे कि सैकड़ों तीर्थयात्री कटरा में ही फंस गए। भारी बारिश के बाद सड़क और रेल मार्ग से कटरा का संपर्क टूट गया। बारीदार समुदाय में वैष्णो देवी मंदिर से जुड़े पुजारियों के परिवार शामिल हैं। काले झंडे लेकर श्राइन बोर्ड के खिलाफ नारे लगाते हुए बड़ी संख्या में बारीदार समुदाय के सदस्य सड़कों पर उतर आए और बोर्ड के पुनर्गठन की मांग की है। श्राइन बोर्ड को घटना का जिम्मेदार बताया गया है। बारीदार समुदाय के सदस्यों ने बोर्ड में स्थानीय विधायक और सांसदों के अलावा बारीदार समुदाय के 2 सदस्यों को भी शामिल करने की मांग की गई है। अध्यक्ष
श्याम सिंह ने 26 अगस्त को वैष्णो देवी में हुई भूस्खलन की घटना के लिए श्राइन बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मामले को दबाने के लिए 3 वरिष्ठ अधिकारियों को जांच सौंपी गई है। अगर सरकार ये दावा कर रही है कि यात्रा पहले ही स्थगित कर दी गई थी तो उसे तुरंत निष्पक्ष जांच का आदेश देना चाहिए ताकि पता लगाया जा सके कि तीर्थयात्री मार्ग पर क्यों थे। उन्होंने दावा किया कि सच तो यह है कि यात्रा उस घटना के बाद ही स्थगित कर दी गई थी। अध्यक्ष श्याम सिंह ने 2022 में 1 जनवरी को तीर्थ स्थल पर हुई भगदड़ की जांच का जिक्र करते हुए कहा कि एसएमवीडीबीएसबी अध्यक्ष की ओर से घोषित जांच के निष्कर्ष अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। भगदड़ में 12 तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी और 15 लोग घायल हुए थे। फंसे वाहनों के लिए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग खुलने पर कश्मीरी फल उत्पादकों ने राहत की सांस ली है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला गया और अब 250 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर सामान्य यातायात के लिए जल्द बहाल होने की उम्मीद की जा रही है, जो कि उनकी आजीविका की जीवन रेखा है। ये सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़क कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है और इस हफ्ते की शुरुआत में रिकॉर्ड बारिश के बाद उधमपुर जिले में भूस्खलन और 60 मीटर लंबे हिस्से के धंसने की वजह से 4 दिन तक बंद रहने के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को शनिवार को सिर्फ फंसे हुए वाहनों के लिए खोल दिया गया है। देखिए, अधिकारियों के अनुसार 26 अगस्त की बारिश के बाद राजमार्ग के दोनों जगहों पर 2000 से ज्यादा गाड़ियां फंसी हुई थी और इस बारिश से निचले इलाकों में पानी और जम्मू क्षेत्र में मौत और भयानक मंजर देखने को मिला। फंसे हुए वाहनों, खासकर फसलों से लदे ट्रकों, तेल टैंकरों और हल्के मोटर वाहनों समेत जल्दी खराब होने वाली चीजों को ले जा रहे वाहनों को दोनों ओर से आगे बढ़ाने की इजाजत दी गई है। 700 से 800 फलों के ट्रक ऐसे बताए जा रहे हैं जो भी फंसे हुए हैं। एनएचआई के रामबन परियोजना निदेशक शुभम ने बताया कि सामान्य यातायात के लिए राजमार्ग को जल्द से जल्द फिर से खोलने की कोशिश जारी है। कश्मीर घाटी फल उत्पादक सह विक्रेता संघ के अध्यक्ष बशीर अहमद बशीर ने बताया कि राजमार्ग पर लगभग 700 से 800 फलों के ट्रक फंसे हुए हैं, जिनमें हर एक में 500 से 9 लाख रुपए की कीमत के फल हैं। वहीं अब मौसम विभाग की ओर से आगे भी कटरा में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है।